Hello students, today we are going to study chapter number 4, Vipin Chaudhary's Lapse of Memory for class 8th in the Honeydew book. Okay, so in this story we study about a old man whose name was Vipin Chaudhary, and he has some types of disease or amnesia in which the person has short term of memory loss, and certainly he forgotten the many things. So he also forgotten the journey of Ranchi and of one person, or one strange man who had already met with Bipin Babu in 1958 when he went to the a certain place like Ranchi. So he tried to remember that about a journey, but Bipin Babu couldn't remind in his mind, so he get in very trouble some position or situation, and he also asked to his other another friends about that trip of Ranchi, and but he couldn't know easily about, or couldn't remember easily about that trip. So what actually happened in this chapter we study about. Okay, so every Monday on his way back from work, Vipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories, and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer, had few friends, and didn't like spending time in idle chat. Today at Kalicharan's, Vipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and round himself, looking at a round-faced, meek-looking man who no broke into a smile. बच्चों, क्या होता है कि हर एक मंडे को विपिन बाबू जो विपिन चौधरी हैं वो न्यू मार्केट कालीचरण के जगह पर जाते हैं, ये नाम है उस जगह का, और वहाँ पर कुछ किताबें खरीदते हैं। उनको क्राइम स्टोरीज़, कुछ मर्डर की स्टोरीज़, भूतों की कहानियाँ, कुछ थ्रिलर स्टोरीज़ पढ़ना बहुत पसंद है। और यही एक काम एक दिन कर रहे होते हैं वो, कि अचानक से वो देखते हैं कि कोई कोने से उनको झाँक रहा होता है। कोई एक व्यक्ति जो स्ट्रेंज पर्सन है, अजनबी, वो आता है और उनसे बोलता है, हैव वी मेट बिफोर? आज विपिन बाबू। विपिन बाबू कहते हैं, हम आप पहले भी मिल चुके हैं। तो वो इंसान कहता है, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। हो शायद मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे। वो स्ट्रेंज व्यक्ति कहता है विपिन बाबू से। तो द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब वो जो व्यक्ति है वो बड़ा आश्चर्यचकित ढंग से विपिन बाबू को देखता है। कहता है, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। हम लोग जो है इससे पहले भी पूरे हफ्ते हर एक दिन मिलते रहे हैं। मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी हुड्रू फॉल्स जाने के लिए 1958 में, जब रांची आप आए थे। मेरा नाम परिमल घोष है, रांची का हूँ मैं रहने वाला। तो विपिन बाबू को बड़ा आश्चर्य होता है कि मुझे लग रहा है कहीं गलती तो नहीं कर रहे, लेकिन अचानक से वो आदमी हंसने लगता है और कहता है, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? यू हैड अ फॉल इन हुड्रो। अरे आप हुड्रो नाम की जगह जो रांची में, वहाँ गए थे, वहाँ गिर गए थे, और आपकी जो बायां घुटना है उस पर चोट भी आई थी, और मैंने आपको आयोडीन भी वहाँ लगाया था, और फिर मैंने आपके लिए कार करके दी थी। उसके बाद में आप वहाँ से नेटर हार्ट गए थे अगले दिन, और आपके पास आप के मतलब पैरों में बहुत दर्द हो रखा था उस समय, इसलिए जो है आप उस समय रांची नहीं जा पाए थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी से पूछिएगा, जहाँ कि उनके बंगले में आप ठहरे हुए थे। और यू सैड यू डिडेंट लाइक होटल फूड। आपने वहाँ पे ये भी कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, इसलिए आप घर का खाना ही पसंद करते हो। और उस समय मैंने आपके लिए खाना भी बनाया था, और बावर्ची के हाथ का खाना ही आपको पसंद है। मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी सिस्टर के साथ वहाँ रुके हुए थे, और उसके बाद में हमारे बीच में काफ़ी बहस भी हुई थी किसी चीज़ को लेकर के, उस ट्रिप को लेकर के। अब विपिन बाबू सोचते हैं कि यह आदमी इतनी बात जानकारी कैसे जानता है। विपिन बाबू चले आते हैं वहाँ से वापस। उसके बाद क्या होता है कि विपिन बाबू अपनी कार को सेफली पार्क करते हैं बेटरम स्ट्रीट लाइट हाउस सिनेमा के पास। उसके बाद में अपने ड्राइवर से कहते हैं कि वो उन्हें उतार दे। वो उतारने के बाद वहाँ से गंगा नदी के किनारे किनारे धीरे धीरे चलते रहते हैं, और सीताराम ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, उनके ड्राइवर का नाम सीताराम होता है, वो उनको स्टैंड रोड पे उतार देता है। विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। विपिन बाबू को थोड़ा पछतावा होता है कि ये चलो छोड़ो,
वो जो इंट्रूडर आया था, यानी कि जो व्यक्ति था, स्ट्रेंज व्यक्ति, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। रांची गया तो गया होगा, क्या पता, हो सकता है 6-7 साल पहले गया हो, भूल गया होऊंगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरी मेमोरी इतनी ख़राब तो है नहीं कि मैं अगर कहीं जा कर के एक हफ्ते के लिए रुकूंगा और वो चीज़ भूल जाऊंगा। तो अब विपिन बाबू को बड़ा हेजिटेशन भी होता है और बहुत वो ज़्यादा सोचते भी हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो इसे याद करने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी ध्यान नहीं आता। अब वो क्या करते हैं कि अपने पैर को, दाएं घुटने को देखते हैं, तो देखते हैं हाँ वहाँ पर एक पुराना 1 इंच लंबा कट लगा हुआ है। और वो फील करते हैं कि वो आदमी सही कह रहा था, क्योंकि उनके पास से वैसे दाएं घुटने में इंजरी भी है, तो ये कैसे लगी होगी। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी और जैसे लगी हो, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कि किसी इंसिडेंट में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जहाँ मेरा ये घुटना कट गया हो। विपिन बाबू को अचानक से याद आता है कि अच्छा, दिनेश मुखर्जी के बारे में वो आदमी बात कर रहा था। तो वो क्या करते हैं, दिनेश मुखर्जी को से सोचते हैं कि दिनेश मुखर्जी से बात करूँगा मैं। और दिनेश मुखर्जी वहीं पर बेंदी नंदन स्ट्रीट के पास जो है वहाँ रहते थे। तो अगले दिन क्या करते हैं, वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करते हैं, दिनेश मुखर्जी का नंबर डायल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टू प्लेस इन 58, कि मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आपको कोई इंसिडेंट याद है जो 1958 में आपके साथ और मेरे साथ हुआ था। तो विपिन बाबू मुखर्जी कहते हैं, दिनेश मुखर्जी, 58 वॉट इंसिडेंट, कौन सी घटना, वेयर यू इन कलकत्ता, कि क्या आप कलकत्ता में उन दिनों थे, और दैट द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। और हाँ, तो विपिन बाबू कहते हैं हाँ मैं जानना चाहता हूँ, क्या मैं कलकत्ता में आया था 58 में। तो कहते हैं अच्छा 1 मिनट, 58 में, ज़रा आप 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करके बताता हूँ अपनी डायरी में। फिर वो कहते हैं, जब इनका फिर जवाब देते हैं, आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, कि हाँ आप आए हैं और मैंने आपका नाम मेरी अपनी डायरी में 2 बार देखा है। एक बार आप फरवरी में आए थे कृष्णा नगर अपने भतीजे की शादी में, और दूसरी बार आप जब तब आए थे जब आपकी रांची की ट्रिप थी, और उस समय जो है आप हमारे साथ थे। और क्या आप उसके बारे में कुछ और सर्च करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो खाली बस ऐसे ही जानना चाह रहा था। अब विपिन बाबू के टिफ़िन में कुछ समय कुछ सैंडविचेस होती हैं, लेकिन वो उसे खा नहीं पाते हैं, मतलब चिंता के मारे उनकी पूरी भूख प्यास मर जाती है कि अरे मैं इतनी जल्दी कोई चीज़ कैसे भूल सकता हूँ। फिर लंच टाइम के बाद विपिन बाबू को थोड़ा रियलाइज़ होता है कि डेस्क पे प्रॉपरली वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और 25 साल पहले क्या हुआ था एक्चुअली वो उन्हें याद नहीं, किसी स्ट्रेंज पर्सन को याद है, तो उससे उनकी रेपुटेशन भी डाउन हुई है। ये सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और लगभग 2:30 के अराउंड वो घर अपने वापस आते हैं, और फिर उसके बाद में वहाँ पर थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं और रांची की ट्रिप के बारे में ही सोचते रहते हैं। तभी 7:30 पर विपिन बाबू के सर्वेंट, जो एक उनका सर्वेंट होता है, वो अंदर आता है और बताता है उनको कि कोई चुन्नी बाबू उनसे मिलने आए हैं। तो विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी भी तो वहीं पर वहाँ उनसे मिलने आया है। चुन्नी लाल उनके स्कूल का मित्र होता है और इस समय उनके पास ही होता है और काफ़ी समय से उनके पास आ रहा होता है। चुन्नी के पास में कुछ भी पैसे नहीं होते, इसलिए जो है वो कुछ पैसों की सहायता के लिए बार बार विपिन बाबू को परेशान करने आ रहा था। विपिन बाबू सेंड वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। अब विपिन बाबू से बार बार कहते हैं कि अभी उनके पास पैसे नहीं हैं, कुछ हफ्ते बाद आना तो मिल जाएंगे। लेकिन अचानक से विपिन बाबू के दिमाग में बात आती है। वो कहते हैं अच्छा चुन्नी, तुम्हारी तो याददाश्त काफ़ी अच्छी है। मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, तुम्हारी तो याददाश्त बहुत अच्छी है। तो वो कहते हैं अच्छा ये बता सकते हो कि क्या मैं 58 में रांची गया था कभी। तो चुन्नी कहते हैं 58 में आप रांची गए थे या 59 में गए थे। तो वो पूछता, चुन्नी कहता है कि यू आर श्योर दैट आई, नहीं। विपिन बाबू कहते हैं हाँ 58 59 के आसपास आप रांची तो गए थे। तो पूछते हैं विपिन बाबू कि क्या आप श्योर हो। तो क्या चुन्नी तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नी उनकी तरफ बड़े आश्चर्यचकित ढंग से देखता है और उन्हें घूरता है थोड़ी देर, फिर सोफे पे बैठ जाता है। फिर कहता है कि मेरी और आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आपकी मेमोरी तो अभी भी शार्प होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आप इतनी जल्दी रांची की ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकते हैं भला। फिर ये कह के चुन्नीलाल वहाँ से चला जाता है
और वो कहते हैं कि देखो आपने रेलवे बुकिंग भी कराई थी रांची के लिए, मुझे ये भी याद है, और आप वहाँ पर जो है वहाँ के कंपार्टमेंट में भी जो बैठे थे तो वहाँ पर फ़ैन नहीं चल रहा था उस समय, तो आपने एक इलेक्ट्रिशियन को भी वहाँ पर बुलाया था जो कि आपके लिए फ़ैन फिक्स करके गया था, तो आपको कुछ भी याद नहीं है। अब विपिन बाबू जो है शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि अरे आपको लग रहा है आपकी याददाश्त चली गई है या याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। विपिन बाबू को अपनी कंडीशन देकर के बड़ा हेजिटेशन होता है कि अरे मुझे जो है इतनी चीज़ें भी याद नहीं है। वो सोचते चलो मैं परेश चंदा एक यंग फिजिशियन है, उनके उनको जो है मैं पूछता हूँ कि क्या पता उनको याद हो। तो विपिन बाबू के सिम्टम देखकर विपिन बाबू बोलते हैं कि अच्छा आप मेरी सिम्टम देख के बताइए कि यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। कि मैं आपको अपनी बीमारी के बारे में बताता हूँ, इसने मेरे वर्क को बहुत काफ़ी अफेक्ट किया है। तो वो जब बताते हैं तो डॉक्टर चंदा उनकी बात को सुनते हैं और कहते हैं मिस्टर चौधरी आपको पता है कि आई हैड नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। जैसे आपका केस है ना, ऐसा केस मैंने डील नहीं किया है। मैं आपसे सही सही बताता हूँ कि मुझे सिर्फ वर्क का एक्सपीरियंस का मतलब वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने कोई ऐसे व्यक्ति को डील किया हो जो कि याददाश्त जिसकी कमज़ोर हो। हाँ लेकिन विपिन बाबू काफ़ी परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर के। लास्ट में क्या होता है कि विपिन बाबू को ये फील होता है कि अगली सुबह जो है उनको थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा उनको परेश चंद जो डॉक्टर होते हैं वो टॉनिक और ट्रैंकुलाइज़र भी देते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद जब वो अगली सुबह उठते हैं तो वो फील करते हैं बेटर। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद में वो अपने ऑफिस जाते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ये कहते हैं कि उसी इवनिंग की शाम को जा कर के रांची के फर्स्ट क्लास का टिकट क्या उन्होंने ख़रीदा था इसके बारे में पता करते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो सोचते हैं कि मैं रांची की ट्रेन ही पकड़ लेता हूँ। फिर वो रियलाइज़ करते हैं एट वन दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। अब वो प्लान करते हैं विपिन बाबू कि चलो मैं ऐसा करता हूँ रांची होके आता हूँ। तो वो रांची का टिकट खरीदते हैं। उसके बाद में अगली सुबह जब जैसे ही रांची जाते हैं तो वहाँ पहुँच के उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यहाँ तो मैं कभी भी नहीं आया। वहाँ के बाज़ार, होटल, बिल्डिंग्स, मोराबदी हिल्स वगैरह देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प्स। क्या हो सकता है हुड्रो फॉल जाता हूँ, हुड्रो फॉल की कोई ट्रिप मुझे हेल्प कर दे। और उसके बाद में वो अपना हुड्रो फॉल जानने के लिए आफ्टरनून में एक ट्रिप बनाते हैं और हुड्रो के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं लगभग शाम को 5 बजे। 5 बजे पहुँचने के बाद में हुड्रो में दोपहर के बाद जब दो गुजराती जेंटलमैन उनको मिलते हैं, वहाँ पे पिकनिकर्स होते हैं, पिकनिक मनाने आए होते हैं। तो विपिन बाबू उनके साथ बैठे होते हैं वहाँ पर पोल्डर पे, और जैसे ही वो उनके पास आते हैं तो बोलते हैं कि आई एम फिनिश, देयर्स नो होप लेफ्ट। कहते हैं मैं तो लग रहा है मेरा काम तो हो गया, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है अपने बारे में। अगली सुबह विपिन बाबू कलकत्ता जाते हैं। वो रियलाइज़ करते दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। क्या उनके लिए वाकई कोई होप नहीं रह गया, कोई आशा नहीं बची है जीवन में। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग ही विल टू वर्क। वो सोचते हैं मुझे तो याददाश्त खोने की बीमारी हो गई है, मेरी याददाश्त चली जाती है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगाने लग जाता है। विपिन बाबू सोचते हैं कि कुडंट थिंक एनी मोर, मुझे अब ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कवर ओवर। अब वो वापस जाते हैं और डॉक्टर चंदा से फिर मिलते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया। नहाने के बाद में वो अपने बेड पे जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आइस बैग लेते हैं और अपने सर पे रखते हैं। तभी उनका नौकर जो होता है एक लेटर बॉक्स में एक लेटर लेके आता है। ग्रीन कलर का इन्वेलप होता है, उसके ऊपर रेड इंक से कुछ लिखा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है ये बहुत ज़रूरी है और बहुत गोपनीय है। इन सब कंडीशन से देखते हुए विपिन बाबू को फीलिंग होती है कि चलो मैं लेटर को खोलता हूँ। वो लेटर को फाड़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा होता है, डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। उसमें लिखा होता है कि डियर विपिन बाबू, मैं नहीं समझता कि आपको कोई एक ऐसा कोई आइडिया होगा जिससे कि आपके अंदर कोई चेंज आया होगा। क्या मेरे लिए बहुत जाना मुश्किल होगा ये कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड, जो मैं आपका इतना पुराना साथी हूँ, आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है मेरे पास, ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है।
लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनबिलीविंग बिहेवियर, कि मगर मैं आपके बारे में ही सोचता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मेरी सहायता ज़्यादा नहीं की इसलिए आपको भगवान ये पनिशमेंट दे रहा है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। चलो भगवान करे कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ और आपकी याददाश्त फिर से वापस आ जाए। एक नावल मैंने लिखी है, इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर आपको पसंद आएगी तो मुझे बताना, वो कुछ महीनों में मैं आपके पास भेजूँगा। आपका चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल उनको एक पत्र लिखता है जिसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा होता है और विपिन बाबू को कंफ्यूज कर रहा होता है कि हाँ आप वाकई आपको बीमारी हो गई है जिसमें आप अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। डॉक्टर चंदा उसके बाद आते हैं, विपिन बाबू को से बोलते हैं, तो विपिन बाबू कहते हैं नहीं मैं तो अब ठीक हूँ, और इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। जैसे मैं रांची गया था तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो याद आई, लेकिन एक ये बड़ा यूनिक केस है, डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। मैं इसको मेडिकल जर्नल में, मेडिकल पत्रिकाओं में लिखूंगा ऐसे इसके बारे में, कि हम जब कुछ चीज़ें आप अचानक से भूल जाते हैं। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, इसीलिए मैं आपके पास मैंने आपको भेजा है विपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। तो कह रहे अच्छा रांची में मैं गिर गया था हुड्रो फॉल में, इसलिए तो मेरे हिप में पेन नहीं होता है। तो वो बोलते हैं, उनके जो डॉक्टर होते हैं डॉक्टर चंदा, वो कहते हैं चलिए मैं आपको एक पेन किलर देता हूँ, आपका दर्द दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों पूरी स्टोरी में ये बताया गया है कि विपिन बाबू को जो एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, जैसे विपिन बाबू को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उनको भूलने की बीमारी है या नहीं है, और एट लास्ट मोमेंट तक वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि वाकई उनको बीमारी हो गई है विपिन बाबू को या नहीं। तो वो अपने बारे में कंफ्यूज रहते हैं, और इसी चीज़ के बारे में पूरा स्टोरी में बताया गया। तो बच्चों आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन, and please like and share my videos too, and in my next video I meet you soon. Till then, goodbye and take care. Thank you.